बोल दिया कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई हमारे ऊपर एक आरोप कोई भी आरोप नहीं लगा है कि हमने जाति को देखकर ऐसा देखकर डिसीजन दिया हो। जब उन्होंने उसको निरस्त किया हम SLP लेके सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हमारी तारीख लगी, पहली तारीख पे बड़ी समर वेकेशन के बाद में लगी, उसके बाद से जैसे ही जब अभी 17 तारीख को हियरिंग लगी तो यहाँ के मिलॉर्ड साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने बिना हमारे सुने, बिना हमारे कोई स्पष्ट जवाब दिए उन्होंने बस कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़ा कि आप लोगों पर हाई कोर्ट ने हाई कॉस्ट क्यों नहीं लगाया। मेरे वकील ने कहा सर आप पहले मामले को सुनिए, इसकी गंभीरता को समझिए कि हम ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। बोला नो 10,000 और बहस करी तो बोला 15,000 और बहस करी तो बोला 50,000 और बहस करी तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक ऐसा उन्होंने कॉस्ट बोला। सुनना तो दूर की बात, सिर्फ वकील कोई भी बात रखता उसके बाद ही उनकी कॉस्ट बढ़ जाती और ऐसे ही 5 लाख तक कॉस्ट बढ़ी। उन्होंने बैठा दिया हमारे वकील को, मामला चला गया, कोई डिसीजन नहीं आया। दूसरे दिन लेटर, और जब सुबह ही बार एंड बेंच जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करती है, जो उनकी रिपोर्ट करती है, जो उनका न्यूज़ को कवर करती है, उसने सुबह 7 बजे 7-8 बजे के लगभग अपनी साइट पर ट्विटर पर डाला कि जो न्यूट्रल बेंच की मांग कर रहा था लोकेश गुर्जर, इस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। जैसे ही वो न्यूज़ आई पूरे देश में हंगामा मच गया। ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब चलने लगा कि देखिए कि न्यूट्रल बेंच मांगना कोई गुनाह तो नहीं था, यदि आपको नहीं देना था आप निरस्त कर देते, लेकिन 10 लाख का जुर्माना लगाना ये सरासर आपकी मानसिकता को दिखाता है। क्योंकि आप ये चीज़ इसलिए नहीं लगा रहे हो 10 लाख का जुर्माना कि आप न्यूट्रल बेंच में, आप इसलिए लगा रहे हो कि आपके पास कोई SC ST का जज ही नहीं है जिसकी आप नियुक्ति करोगे, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर जुर्माना लगाया। पूरा मामला चला, मामले की को बढ़ते हुए देख सोशल मीडिया पे इन्होंने न्यूज़ को डिलीट किया। उसके बाद दिन भर कोई इन्होंने वो नहीं किया। जब शाम को ट्विटर पे 5 नंबर पर सपोर्ट लोकेश गुर्जर चलने लगा, उन्होंने मालूम पड़ गया कि मामला बिगड़ चुका है, तब इन्होंने एक आदेश अपलोड किया। उसमें लिखा कि हाई कोर्ट ने इसमें सब चीज़ में देख के ये पाया गया कि हाई कोर्ट ने उनके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगाया है, इसलिए हम 50,000 की कॉस्ट लगाते हैं और इनको 1 महीने का समय देते हैं कॉस्ट भरने का। हम ये पूछना चाहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आपसे हमने कोई गलत मांग थोड़ी की थी। आप आपके पास जज नहीं है, उसको छुपाने के लिए हम पे जुर्माना लगाने की क्या जरूरत थी। यदि आप सच में ही इतने अच्छे हैं तो आप बताइए आपकी नियुक्ति कैसे होती है। इस देश में IAS IPS एग्जाम से बनते हैं, इस देश में विधायक सांसद वोट से बनते हैं, आप कैसे बनते हो। एक जज आएगा आपके यहाँ एग्जाम, आपके यहाँ इंटरव्यू देने आएगा, 5 लोगों की कॉलेजियम बैठेगा और तय कर देगा। पहले किसी जज का बेटा होगा या पहले किसी जज का भतीजा होगा। आज की डेट में किसी जस्टिस के घर पैदा बच्चा होता है तो नर्स बधाई देती है, बधाई हो जज साहब आपके घर में जस्टिस पैदा हुए हैं। आपकी नियुक्ति होने का तरीका क्या है। क्या मैं कोई किसी फॉरवर्ड क्लास के खिलाफ नहीं हूँ। फॉरवर्ड क्लास में भी मात्र वो 200 ही परिवार क्यों जिनके घर के जज बनते हैं। इसके अलावा किसी में क्वालिटी नहीं है या किसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जज बन सके। आप एग्जाम कराइए, आप जुडिशरी का एक जैसे UPSC का एक वो है, वैसे आप जुडिशरी कमीशन बनाइए, वो एग्जाम ले, उसके बाद जो उस काबिल हो वो जज बने। हमारी यही मांग है, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ना हम माफ़ी मांगेंगे। हमारा जो मुद्दा है, हम अभी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, जरूरत पड़ी हम क्यूरेटिव में भी जाएंगे, उसके बाद जब होगा जब देखा जाएगा। धन्यवाद।